नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे मलेशिया एयरलाइंस के लापता विमान MH370 की, जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। मार्च 2014 में 239 लोगों को लेकर कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए रवाना होने के बाद ये गायब हो गया था। इसके बाद कई महीनों तक इसकी खोज भी चली, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। ये तारीख थी 8 मार्च 2014, जब MH370 ने कुआलालंपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इसमें 227 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर थे। 27 साल के फारिक अहमद इस फ्लाइट के पायलट थे और ये उनकी आखिरी ट्रेनिंग फ्लाइट भी थी। इसके बाद वो फुली सर्टिफाइड पायलट बनने वाले थे। उस वक्त उनके साथ मौजूद थे 53 साल के पायलट इन कमांड ज़ाहिरी अहमद शाह, जिन्हें मलेशियन एयरलाइंस में सबसे सीनियर कैप्टन के तौर पर जाना जाता था। इस विमान को 6 घंटे का सफ़र तय करते हुए सुबह 6:30 बजे बीजिंग एयरपोर्ट पहुंचना था। इसमें इतना फ्यूल भी मौजूद था कि ये 7 से 8 घंटे की उड़ान बड़े आराम से भर सकता था। इसके अलावा मौसम भी बिल्कुल साफ था। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। प्लेन को टेक ऑफ हुए 38 मिनट हो चुके थे। इसके बाद कैप्टन ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ आखिरी बार बात की और उनके अंतिम शब्द थे, ऑल राइट, गुड नाइट मलेशियन 370। इसके बाद उन्हें वियतनामी एयर स्पेस कंट्रोल से संपर्क साधना था, लेकिन आखिरी चेक इन के 2 से 3 मिनट बाद ही प्लेन मलेशिया और वियतनाम दोनों की रडार स्ट्रीम से बाहर चला गया। फिर वही हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अब प्लेन ने एक शार्प लेफ्ट टर्न लिया और कोई मेडे कॉल भी नहीं की गई। मेडे एक तरह की कॉल होती है जैसे इमरजेंसी के वक्त प्लेन या शिप के स्टाफ की ओर से कंट्रोल रूम को किया जाता है। इसे लगातार 3 बार बोला जाता है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि इस मलेशियन विमान में बैठे पायलट ने मेडे शब्द बोला था कि नहीं, क्योंकि कुछ समय बाद ही ये प्लेन रडार की पहुंच से बाहर जा चुका था। इसके 4 दिन बाद यानी 12 मार्च को खबर आती है कि ये प्लेन सिविलियन रडार से तो ज़रूर गायब हो गया था, लेकिन उस रात 2:22 पर एक मिलिट्री रडार ने इसे देखा था। अब हैरानी की बात ये थी कि इसकी लोकेशन उस वक्त साउथ चाइना सी में ना होकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास मलेशिया के मलक्का स्टेट में देखी गई। मिलिट्री रडार के मुताबिक ये प्लेन अंडमान निकोबार की ओर जा रहा था, यानी कि बीजिंग से बिल्कुल उल्टी तरफ। अब जैसे ही ये खबर आई तो हर कोई हैरान हो गया। सवाल ये था कि आखिरकार ये प्लेन गया तो गया कहाँ। इसके बाद ये भी कहा जाने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्लेन हिमालय और कजाकिस्तान के इलाके में क्रैश हो गया हो। इसके बाद 17 मार्च 2014 को इस सर्च ऑपरेशन की जिम्मेदारी ऑस्ट्रेलियाई समुद्री सुरक्षा प्राधिकरण को सौंपी गई, जिसने हिंद महासागर में खोजबीन में मदद करने की जिम्मेदारी संभाली। इस सर्च ऑपरेशन में 22 सैन्य विमानों और 8 देशों के 19 जहाज़ों ने मोर्चा अपने हाथ में लिया। इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे इस खोज का दायरा बढ़ता गया तो इसमें और भी देश जुड़ते गए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि खोजकर्ताओं को MH370 का ब्लैक बॉक्स तक नहीं मिला, जबकि इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान एक नई बात सामने आई कि उस प्लेन ने ऑटोमेटिकली एक सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने की कोशिश ज़रूर की थी। ये ठीक वैसा ही है जैसे हमारे फ़ोन किसी अननोन वाईफाई से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं, तो इस विमान ने सैटेलाइट से कनेक्ट होने की 7 बार कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन अपना कोई लोकेशन डेटा ट्रांसफ़र नहीं किया था। तो ऐसे में सैटेलाइट से केवल कनेक्ट होने की जानकारी मिल सकी, बाकी और कोई सुराग नहीं मिला। इसके अलावा अभी ये कहना मुश्किल है कि ये विमान किसी हादसे का शिकार हुआ था या इसमें कोई गहरी साजिश थी, क्योंकि इसकी जांच कर रहे अधिकारी कई बार कह चुके हैं कि इस विमान का संपर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल से खुद नहीं टूटा था, बल्कि उसे तोड़ा गया था। और उस वक्त मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रज़ाक ने यह कहा था कि इस विमान का अपने रास्ते से भटकना सामान्य बात नहीं हो सकती, बल्कि ऐसा लगता है कि इसे जानबूझकर भटकाया गया है। एक थियरी ये भी कहती है कि फ़्लाइट MH370 ने रात 12:41 पर कुआलालंपुर से उड़ान भरी और ठीक 49 मिनट बाद इसका ट्रांसपॉन्डर ऑफ हो गया। ATC इसी ट्रांसपॉन्डर के ज़रिए विमान और उसके रूट को ज़मीन से कंट्रोल करता है। तो ऐसे में जिस किसी ने भी विमान का ट्रांसपॉन्डर बंद किया, वो ये जानता था कि इसके बंद होते ही विमान रडार की नज़रों से गायब हो जाएगा। एविएशन रेडियो टेक्नोलॉजी में इसे पायरेसी बोला जाता है। तो जब ये फ़्लाइट गायब हुई तो ये अंदाज़ा लगाया गया कि शायद इसे आतंकियों ने हाईजैक कर लिया हो, लेकिन बाद में जांच करने पर इसके कोई सबूत नहीं मिले।
फिर इसके बाद ये माना गया कि शायद ये विमान कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया हो, लेकिन कई महीने खोजबीन करने के बाद भी जांच अधिकारियों के हाथ खाली ही रहे। इस पर जानकार मानते हैं कि आखिरी बार ये विमान हिंद महासागर के ऊपर उड़ान भरते पाया गया था, लेकिन उसके बाद अचानक रडार की पकड़ से बाहर हो गया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी तक किसी को ये पता नहीं चला है कि आखिरकार वो फ्लाइट कहाँ चली गई। इसके बाद हर तरफ से निराशा हाथ लगने के बाद थक हार कर जनवरी 2017 में विमान का तलाशी अभियान आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया और ये एक फेल ऑपरेशन साबित हुआ। इस सर्च ऑपरेशन में 30 देशों ने भाग लिया था, जिसमें करीब $200 मिलियन की भारी भरकम रकम खर्च हुई थी। दोस्तों, ये विमान तो नहीं मिला, लेकिन समय समय पर इसके टुकड़े मिलने के दावे ज़रूर किए जाते रहे हैं। एक बार पता चला कि साल 2015 में मेडागास्कर के एक मछुआरे को प्लेन का लैंडिंग गियर दरवाज़ा मिला, जिसे MH370 का हिस्सा माना जाता है। तो इससे जानकारों ने यही माना कि हो सकता है कि प्लेन के पायलट विमान को नष्ट करना चाहते थे। इसके अलावा मॉरिशस, तंजानिया और दक्षिण अफ्रीका में भी समुद्र से प्लेन के टुकड़े मिलने का दावा किया जाता रहा है, लेकिन ये अभी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये टुकड़े उसी विमान के हैं। इसके बाद साल 2018 में अमेरिका की एक कंपनी ओशियन इन्फिनिटी ने मलेशियन सरकार के साथ नो फाइंड नो फीस की तर्ज पर विमान को ढूंढने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इनके पास काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मशीनें थीं, लेकिन कई महीने सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद भी इस कंपनी के हाथ कोई सफलता नहीं आई। तो इस तरह ये ऑपरेशन भी फेल साबित हुआ। वैसे तो इस विमान के पायलट ज़हारी अहमद शाह थे, लेकिन कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबट ने यह कहते हुए सबको चौंका दिया कि फ्लाइट MH370 को उसके कप्तान ने ही समुद्र में जानबूझकर डुबो दिया था। उन्होंने दावा किया कि इस विमान का कप्तान ज़हारी अहमद शाह आत्मघाती हमलावर था, जिसने फ्लाइट में सवार सभी लोगों की जान ले ली। हालांकि ये बात और है कि इसके संबंध में वो कोई सबूत पेश नहीं कर पाए थे। तो इस तरीके से इसका गायब होना अभी भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। इस विमान के खोजी अभियान में करोड़ों डॉलर खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन हवाई जहाज़ कहाँ गया, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। आप इसे इस तरीके से समझिए कि अब तक इस विमान की खोज 1 लाख वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा के इलाके में की जा चुकी है, लेकिन वो भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा है। ये ऐसा इंसिडेंट था जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये ऐसा पहला वाकया था जब कोई विमान इस तरह से गायब हो गया हो। इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जो आज भी किसी रहस्य से कम नहीं हैं। ये बात 1945 की है, जब अमेरिका के 5 फाइटर प्लेन ट्रेनिंग के दौरान एकदम से गायब हो गए। कहा जाता है कि ये विमान अटलांटिक महासागर के उस इलाके में लापता हो गए जिसे बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा साल 1949 में एक स्टार एरियल विमान बरमूडा से जमैका के बीच गायब हो गया था। उड़ान भरने के कुछ देर बाद इस विमान से भी संपर्क टूट गया और वो कभी अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाया। इसके बाद कुछ दिनों तक इस फ्लाइट और इसमें बैठे यात्रियों की तलाश की गई, लेकिन फिर मामला ठंडा पड़ गया और ये घटना रहस्य बनकर रह गई। इसी तरह 1951 में कैनेडियन पैसिफिक एयरलाइंस का विमान अमेरिका से टोक्यो जाने के लिए उड़ा था। हालांकि इसने बीच में ही संपर्क खो दिया और 31 यात्रियों और 6 क्रू मेंबर का आज तक कोई पता नहीं चला है। ये अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।